कमीशन को ये देखना चाहिए कि किस तरह से सिटिंग एमपी पर ये हमला किया गया। असदुद्दीन ओवैसी का दावा ये भी कि ये वेल प्लान्ड है, बाकायदा उनकी रेकी हो रही थी और जो हमलावर थे वो इंतजार में बैठे थे। उनकी गाड़ी के लेफ्ट साइड पर 3 निशाने की बात वो कर रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि एडिशनल एसपी द्वारा ये उन्हें बताया गया है कि हथियार मिले हैं और एक शूटर की गिरफ्तारी भी हुई है। छिजारसी टोल गेट ये बता रहे हैं, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत करा देंगे। कितने राउंड फायरिंग की सूचना है? इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है, इसमें ना किसी को गोली लगी। सर, जो सीसीटीवी फुटेज भी खुलासा किया है, देखिए उसमें हम लोग इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत करा दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, इसमें कितने लोग? सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं, एक बार जैसे ही आपके तथ्य सामने आएंगे हम कितने लोग थे ये बता सकते हैं? कितने लोग थे? किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? अभी सर पुष्टि हुई है गिरफ्तारी? सर क्या मामला था पूरा ओवैसी जी वाला यहाँ का? देखिए ये छिजारसी टोल जो है जो कि एलफा थाना क्षेत्र में, आप एक बार सेटल हो जाए फिर कंटिन्यू सर, कंटिन्यू हो गए सर। सर क्या मामला है ओवैसी जी वाला? देखिए ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी है उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पर 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है। कैमरा ऊपर करिए, ऊपर। क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन की दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मोटिव क्या था काम मारने का? मोटिव और वो सारी चीजें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सुरक्षा में चूक क्या हुई? सर क्या नाम है आरोपी का? जो अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं, आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। क्या किसी तरह के झगड़े की भी बात आई है पहले? देखिए इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखवा रहे हैं, जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टोल है वो रिकॉर्ड हुआ है, उसको भी हम दिखवा रहे हैं और इसमें पुलिस टीम लगी हुई है और जल्द ही हम दूसरे जो अभियुक्त है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी भी हम गिरफ्तारी। कैसे बैठे हुए थे ये लोग इंतजार में? देखिए वो सारी चीजें अभी जांच चल रही है, जैसे ही फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, जैसे डिटेल आएंगे उन सभी फैक्ट से आपको अवगत करा देंगे। अभी तक की जानकारी में 2 लोगों को आइडेंटिफाई हुआ। इसके साथ कोई और भी शामिल था? देखिए आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था? एफआईआर की है, वो चल रही है, वो आपको अवगत करा देंगे। सर आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था क्या? सर फायरिंग हुई है वीडियो में। चलो ठीक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि एक शख्स को पकड़ा गया है और उसके पास से हथियार भी बरामद होने की बात कही जा रही है। हालांकि गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है, ये फायरिंग की तस्वीरें, फायरिंग के बाद गाड़ी पर जो निशान बना है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इस मामले को लेकर के बड़ा सियासी सवाल भी खड़ा हो रहा है, आखिरकार किसकी साजिश है ओवैसी पर हमला करना। वहीं पर इस मामले से जुड़े हुए कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। पुलिस का यह कहना है कि अभी शुरुआती दौर है इस जांच का, हर एंगल से जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है कि आखिरकार इस हमले का मकसद क्या था। और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश में जुटी हुई है पुलिस और तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। जिस टोल प्लाजा के बाद हमला किया गया था टोल प्लाजा पर, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने खुद बताया कि किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और अल्लाह का शुक्रिया था कि वो बच गए, ये कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी, और साथ ही साथ उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं कि यूपी में एक सिटिंग एमपी पर इस तरह से गोलियां चलाई जाती हैं। छिजारसी टोल गेट के पास अचानक एक जोरदार आवाज आई, तो हमारे साथ गाड़ी में हमारे दोस्त यामीन गाड़ी चला रहे थे, शौकत हमारे अध्यक्ष और सारिम बैठे थे। तो दूसरी जब आवाज़ आई तो यामीन खान ने कहा भाई हमला हो रहा है। तो हमारे सामने हमारे हाजी साहब की टाटा सफारी थी, पीछे 2 फॉर्च्यूनर थे। तो क्योंकि वो बैरिकेड होता है तो हमने अपनी गाड़ी से उसको धक्का नहीं बल्कि तेज़ मारा और ताकि गाड़ी आगे बढ़ी। हम बाजू लेके निकले, पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें माजिद हुसैन एक्स मेयर हैदराबाद के थे, उनके ड्राइवर ने एक अटैकर पर उस पर गाड़ी चलाई
उसके पैर वैर को जख्मी हुआ। 2 लोग थे, हमको 2 लोग दिखे, एक रेड हुडी पहना हुआ था और एक वाइट जैकेट। तो वो जो गाड़ी जख्मी हुई, दूसरा जो वाइट जैकेट पहना था, उन 2 फॉर्च्यूनर पर भी 2 राउंड फायर किया। खैर हम गाड़ी हमारी आगे बढ़ी, टायर पंक्चर हो गया था, राइट साइड से वो मारे थे हमने उनके सफारी को। तो थोड़ी दूर एक 2-3 किलोमीटर पे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से पहले हमने गाड़ी रोकी और हाजी साहब की टाटा सवारी में बैठकर हम निकल कर आए। अभी हमारी वहाँ के एडिशनल एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक शूटर को पकड़ा गया है, वेपन भी मिला है और हमारी गाड़ी के ऊपर 3 निशानात हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि वो फॉरेंसिक के लोगों को भी बुला रहे हैं और पूरा जांच करेंगे। हम तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर हैं, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि देखें आखिर क्या है चक्कर। ये एक सिटिंग एमपी के ऊपर इस तरह का पूरे वेल प्लान तरीके से होना, क्योंकि जब आप टोल गेट के पास तो गाड़ी रुकती है कैसा भी, आपकी बैरिकेड होता है, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि वो लोग हमारा रेकी कर रहे थे दिन भर से और वहाँ पर वो रुके हुए थे, इंतज़ार में थे। और उसके बाद खैर अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने हमको सेफ रखा अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं ओवैसी की गाड़ी पर हमले के मामले में पुलिस की ओर से बयान आ चुका है। पुलिस ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। ओवैसी जी की जो कारपेट है वो जा रहा था, क्या कर रहे हो, ने आके फायरिंग की मौके पे तुरंत यहाँ पे, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट भी थी। पुलिस ने मौके पे पहुंचने पे उसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत करा देंगे। इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है इसमें, किसी को गोली लगी। सर, जो सीसीटीवी खुलासा किया है, देखिए उसमें हम लोग इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत करा दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, कितने लोग सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं, एक बार जैसे ही आपके सामने आएंगे हम आपको बता देंगे। तो एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग हुई है और छिजारसी टोल प्लाजा के पास फायरिंग हुई है, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, अगर बात की जाए प्रतीक, वहां पर जो हमला हुआ है वहां कुछ तस्वीरें हैं जो कि इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी दे सके। पुलिस का कहना है एक शख्स को हिरासत में लिया जा चुका है। जी मैं दिखाना चाहूंगा कि छिजारसी टोल टैक्स पर यहाँ पर जो ओवैसी के ऊपर हमला हुआ, यहाँ पर इसी जगह से आ रही थी गाड़ी और काफिला यहाँ से लौट रहा था, इनके ऊपर फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस का आला अधिकारी बाहर आए थे, उनका यही कहना था कि काफी गिरफ्तार किया गया और इस जांच की निशानदेही की तो हम क्या और इस तरह की उनके। क्या वो गाड़ी की तस्वीरें आप दिखा पाएंगे, वो गाड़ी दिखा पाएंगे जो हमले का शिकार हुई, जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई है? इस गाड़ी को यहाँ से ले जाया जा चुका है, हालांकि वो पुलिस के अपने पुलिस लाइन में ले करती है। यहाँ पर गाड़ी हालांकि जैसे हमला हुआ था ओवैसी गाड़ी में बैठ के निकल गए थे और जो गाड़ी थी वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली थी, वो गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस के अधिकारी है उन्होंने यही बात कही थी कि जो ओवैसी ने भी अपने ट्वीट में यही कहा था कि वहां पर हथियार छोड़कर चलते गए थे, लेकिन एक तो आरोपी पुलिस ने पकड़ा है, उसके पास से हथियार बरामद है और पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है। पुलिस भी बार बार एक ही चीज अपने बयान में कहती हुई सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, तो सीसीटीवी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पेश उनके लिए सीसीटीवी की अहम जो सीसीटीवी फुटेज होगी वो काफी अहम होगी। जी कौशिक, सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस हमले की वजह क्या रही है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो है ये बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी में सीधे टक्कर मारी गई है, किसी तरह की झगड़े की बात नहीं आ रही है सामने। आखिरकार मोटिव क्या था, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े नेता हैं, पूरे देश में उनका नाम है और भले ही काफी विवादों में रहते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी पर जिस तरह से हमला हुआ है, कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे। बिल्कुल, पुलिस ने अपनी जब तक पुलिस से हमने सवाल संभालने के पता चल पाएगा तो गाड़ी ओबीसी ने भी अपने बयान उनकी गाड़ी पे टक्कर फायरिंग की गई। एक जो काफी कामयाब है
ठीक है, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। इस वक्त दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो गाड़ी जिसके ऊपर गोलियों के निशान हैं और साथ ही साथ वो जगह, वो मौका वारदात जहां पर फायरिंग की घटना हुई है और तमाम पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। और पुलिस ने यह भी बताया है कि वेपन भी बरामद हुआ है। इस मामले को लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए हैं और अब उन सवालों के जवाब तलाशना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एक शख्स पकड़ा जा चुका है। ओवैसी के काफिले पर हमला करने के मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। इस कार पर ही फायरिंग हुई थी जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये गोलियों के ही वो निशान हैं जो आपको लाल घेरे में हम दिखा रहे हैं। ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ है और प्रतीक हमारे साथ बने हुए हैं, तो लगातार मौका वारदात से हमें अपडेट दे रहे हैं। प्रतीक, जो शख्स पकड़ा गया है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कौन है वो शख्स? क्या किसी संगठन से जुड़ा हुआ है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब पुलिस अधिकारियों से हमारी इस विषय में बात हुई तो उनका यही कहना था कि उसकी जो नाम है, उसकी पहचान है, अभी तक पुलिस ने गोपनीय रखी हुई है। पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि अभी इंटेरोगेशन के ऊपर जो है उससे इंटेरोगेशन की जा रही है और उनकी जांच के ऊपर इस बात से फर्क पड़ सकता है कि अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाएगी। हालांकि 3 शख्सों की और बात कही जा रही है। पुलिस ने कहा है कि उनसे जांच की जा रही है, किस और कौन लोग उसके साथ थे, सारी इंटेरोगेशन उससे की जा रही है फिलहाल पुलिस, और उसके पास से हथियार बरामद किए जा चुके हैं। यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उसका मकसद क्या था। जी प्रतीक, कितनी गाड़ियां होती हैं एक काफिले में? क्या पुलिस की टीम भी होती है? किस तरह की सुरक्षा होती है? ओवैसी के साथ में एक सिटिंग एमपी हैं, वो साथ ही साथ बड़े नेता हैं। सुरक्षा का काफिला किस तरह का होता है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ओवैसी के काफिले में आज 5 गाड़ियां थी, जिसके अंदर फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिसके अंदर वो खुद बैठे हुए थे, और उसके बाद में 2 गाड़ियां आगे और 2 गाड़ियां पीछे चल रही थी। पुलिस की सुरक्षा हालांकि ओवैसी को दी जाती है कि पुलिस की कोई एस्कॉर्ट ओवैसी के साथ में नहीं थी। मेरठ से काफिला आ रहा था गाजियाबाद की तरफ, तो ये हापुड़ में जगह पड़ती है। हापुड़ के अंदर पिलकुआ थाना क्षेत्र में छिजारसी टोल टैक्स है, जहां पर इस गाड़ी पर पहले टक्कर मारी गई और उसके बाद जो पुलिस की वहां पे एक पीसीआर वैन वहां पे मौजूद थी और इलेक्शन के मद्देनजर वहां पर एक गाड़ी और तैनात थी पुलिस की जो चेकिंग कर रही थी वाहनों की। जब वो काफिले पे हमला हुआ तो वो तुरंत एक्शन में आई और ओवैसी के काफिले के पास पहुंची। हालांकि ओवैसी जब तक गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठ चुके थे और उन्हें वहां से ले जाया गया और वहां पे तमाम जो AIM के पदाधिकारी थे उन्होंने इस चीज की कंप्लेंट की और काफी यहाँ पर जो रोष था उन्होंने व्यक्त किया कि किस तरह से जो ओवैसी सिटिंग MP है, इससे ओवैसी ने भी अपने बयान में कही कि वो अपनी जो इस चीज की शिकायत चुनाव आयोग में भी करेंगे कि किस वजह जानना चाहते हैं कि किस वजह से उनके ऊपर यह हमला हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर